पागलों वाला हाल हो जाता है। घर वाले सोचते हैं इसको क्या हो गया है भाई, ये क्या गजनी वाला हाल हो जाता है। गजनी में आमिर खान को देखा है ना, मैंने वैसा केस देखा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि हमारे यंग यूथ में, हमारे युवाओं में प्यार करने का एक भयंकर क्रेज चला हुआ है। एक बहुत ब्रॉड थिंकिंग लोगों की हो गई है कि प्यार नहीं तो कुछ नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारी युवा इतना क्यों बढ़ चढ़ के, युवाओं में इतना भयानक क्रेज क्यों, एक पैशन क्यों है। और ना जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसकी सोसाइटी में उस माहौल में कोई इज्जत नहीं है। तो ये क्रेज इस तरह है कि किसी पार्क में आप जाओ, कोई कपल घूम रहा हो तो चार बेवकूफ देख के कहेंगे वाह क्या कपल है, कितना क्यूट कपल है। भले ही उनका अपनी जिंदगी में कट रहा हो या कटने वाला हो एक दूसरे की वजह से, ये तो मैटर ही नहीं करता। सामने जो विजुअलाइजेशन हो रहा है बस उसको आप जज कर रहे हो। चार बेवकूफ उसको, बस उसी को जज कर रहे हैं कि वाह क्या कपल है। कंपेयर, ये कंपेयर में भी आ जाएगा। और जिसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है उसका तो लिहाड़े लिया जा रहा है, उसका मजा लिया जा रहा है, जैसे उसने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। ये ट्रेंड किसने सिखाया है, ये माहौल कैसे बन रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूं अब बॉलीवुड की जो है रोमांटिक फिल्में जो है वो होंगी, रिलीज होंगी ज्यादातर। हमारे सोशल मीडिया पे जो है रोमांटिक से रिलेटेड और लव सॉन्ग, पता नहीं क्या क्या लव से रिलेटेड, मतलब आप जो जिस भी प्लेटफॉर्म पर है वहां यही चीज दिखाई। हाँ, ये कंटेंट एक वो बना हुआ है, उस कंटेंट में एक हीरो एक हीरोइन, उनके बीच जो है जबरदस्त वाला प्यार। एक टाइम पर टिकटॉक था वो बैन हो गया, बट उसके बाद जो रील आया इंस्टाग्राम का उस पर भी पूरा तो यही कपल का ही दिखाया जा रहा है। हमारे समझ में नहीं आता कि जब इतनी भयंकर मात्रा में प्यार वाले कंटेंट्स को एक्सपोज किया जाएगा हर जगह, सोशल मीडिया, टीवी पे, तो लोगों के दिमाग में यही तो चलेगा। बॉलीवुड तो वही लैला मजनू, हीर रांझा का स्टोरी उठा के छाप रहा है अलग अलग तरीके से, और तुम उसी को बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। बेवकूफ बना रहा है बॉलीवुड तुम लोगों को, तुम लोग बैठ के बेवकूफ बन रहे हो। जो कैमरे पे देख रहे हो उसको रियल लाइफ में अपने उतारने की कोशिश कर रहे हो, उस ट्रू लव को अपने रियल लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हो। जो तुम देख रहे हो वो उसको समझो तो सही कि उसको बनाया किस लिए गया है, किस लिए क्रिएट किया गया है, क्या इसके पीछे इंटेंशन है लोगों का, कि इतना भयानक फैंटेसी फेंकी जा रही है उठा के, और उसका हमारे पे इतना भयानक इंपैक्ट पड़ रहा है। देख के तो बड़ा मजा आ रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि उस जो चीज हमें देखने में मजा आ रहा है उसी को हम अपने रियल लाइफ में उतार के उसी तरह का मजा लें। क्या ये पॉसिबल है? जो चीज कैमरे पे एकदम अच्छा लगता है वो रियल लाइफ में उतार पाना? प्यार तो सब कुछ होता है। यही प्यार की वजह से लोग अपना जॉब छोड़ दे रहे हैं, अपना करियर छोड़ दे रहे हैं, अपनी जिंदगी का परवाह नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हैं, सुसाइड तक कर ले रहे हैं। यार ऐसा प्यार का क्या मतलब जिसमें मेरी जान खतरे में पड़ जाए, जिसमें मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, उस काम को करने का क्या मतलब? मेरा आपसे सवाल है। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लाइफ ही नहीं रहेगा तो कोई किसी भी चीज का कोई मतलब होगा ही नहीं। कभी इसके एक खतरनाक पहलू के बारे में भी तो सोचो ना, इसके डार्क साइड के बारे में भी तो सोचो ना, कि अगर प्यार में फेल्यूर, रिलेशनशिप में फेल्यूर मिला तो क्या क्या होता है। कभी तुमने देखा है? कभी जानने की कोशिश की है? बस घुसना है प्यार में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान दिया है? कभी जानने की कोशिश करो जिसने एक्चुअली में प्यार किया, उसका एट लास्ट कॉन्सिक्वेंस क्या आया। ऐसे 10 केसों को पकड़ो जिसमें से तुम्हें 9 में, मैं कह रहा हूं 10 में 10 तुम्हें फेल्यूर ही मिलेंगे। तुम 1000 में ढूंढोगे तो 2-4 तुमको सक्सेसफुल मिल जाएंगे। रिलेशनशिप में फेल्यूर मिलता है, कितने सारे इश्यूज हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। हमें रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन को सहना पड़ता है, ट्रस्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं, एंजाइटी से इंसान पागल हो जाता है, अपने मेमोरीज को संभाल नहीं पाता, अनकंट्रोल होके वो हमारे पे इतना इंपैक्ट डालती हैं कि जिसको हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है उन मेमोरीज की।
उसके बाद खुद पर सेल्फ डाउट भी तो होता है। वही मैं बोल रहा हूँ। ऐसी बात है, जब कोई भी आपको रिजेक्ट करेगा किसी भी वजह से, तो सेल्फ डाउट तो होना मैं स्वाभाविक वही है। तो कह रहा हूँ, डिप्रेशन उसी का एक एग्जाम्पल है। आप डिप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी पे उसका कितना भयानक इंपैक्ट पड़ेगा ये भी आप नहीं। लोग यहां से यहां आ जाते हैं मेरे भाई, कई कई महीने तक लोग खाना नहीं खाते, कमरे में, एक कमरे में बंद रहते हैं, 3-3 4-4 महीने तक, सूख के टिंगी की तरह हो जाते हैं, पतले एकदम, सुट्टा मारते रहते हैं, आंखों के नीचे काला हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, सारी स्टेमिना खत्म हो जाती है। मैंने अपने आंखों से देखा है इन सारी चीजों को। लोग पागलों वाला हाल हो जाता है, घर वाले सोचते हैं इसको क्या हो गया है भाई, ये क्या गजनी वाला हाल हो जाता है। गजनी में आमिर खान को देखा है ना, मैंने वैसा केस देखा है। तुम लोग सोच रहे हो कि वो तो फिल्मों में होता है, कुछ चीजें रियल लाइफ से भी रिलेट होती है। मैंने देखा है अपने आंखों से, बंदे को वही गजनी वाला हाल हो गया था उसका, रह रह के याद रहता था चीजें, रह रह के भूल जाता था। उसके घर वाले परेशान थे, सिटी स्कैन करा रहे थे माइंड का, क्या क्या हो गया इसको, कुछ मिल ही नहीं रहा था। कि अगर उसने सुसाइड नहीं भी किया ना, तो समझ लो कि वो बस मरता नहीं है, लेकिन उसका सारा कर्म पूरा हो जाता है। ये एक चीज आप समझ लो कि मौत से दर्शन हो जाता है, ये समझ लो। मैं अगर आपसे कहूं कि आपको 2 रास्ते चुनने हैं, पहला रास्ता जिसमें आप सीधा जाएंगे अपने कैरियर की तरफ, ठीक है, एक दूसरा रास्ता वो भी आपका कैरियर की तरफ जाएगा, लेकिन उसमें आपके जान को खतरा है, आपकी जिंदगी को खतरा है। तो आपको कौन सा रास्ता पसंद होगा, आप कौन सा रास्ता चुनोगे? जाहिर सी बात है जो इजी होगा, लोग जो पहला वाला रास्ता है, जो सीधा करियर की तरफ जाता है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली इसको समझ रहे हो, ठीक है, कॉन्शियसली समझ ले रहे हो। तो फिर मैं प्यार के केस में मैं पूछ रहा हूं कि ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको, कि इसमें कितना खतरा है, इसके डार्क साइड को क्यों नहीं देख रहे हैं आप? आपको जो है फिजिकल जो है हैप्पीनेस, खुशी, फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन सब चीजों के लिए, वो भी लिमिट, पर उस चीज के लिए आप परेशान कितना हो रहे हैं ये भी तो देखो। मैं वही कह रहा हूं कि जिस चीज से एडिक्ट होके तुम उससे जुड़ोगे ना, उससे हटने के बाद वो एडिक्शन भी तकलीफ देता है इंसान का। बार बार रिलेशनशिप पर बात हम लोग इसीलिए करते हैं कि जो पेन लड़के झेल रहे हैं उस चीज को आप डील कर सको, या आप रिलेशनशिप में हो या आने वाले हो, कि ये पेन जो है आप इस पेन से आप बच सको, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो। लड़कों की मैं अगर बात करूं तो ऐसा नहीं है कि लड़के ही झेल रहे हैं, लड़कियां भी झेल रही हैं, बट मेरे पास लड़कों का ज्यादा प्रॉब्लम आता है। लड़के ज्यादा मुझे इस चीज से इन्फेक्टेड दिखते हैं, इसलिए मैं अपना एक आंकड़ा बता रहा हूं कि लड़के ज्यादा इस चीज से सफर कर रहे हैं। अगर आप नहीं जान रहे हो ना इसके डार्क साइड के बारे में, आपको लगता है कि नहीं मैं अगर प्यार में गया तो मैं तो सुपरमैन बन जाऊंगा, मैं जैसे कैमरे पे हीरो सब कुछ कर जाता है मैं वैसे कर जाऊंगा ना, तो भाई तुम कोई सुपरमैन नहीं हो। नहीं भाई, यही गलती मत करना, क्योंकि यही सोच के तो सब लोग आता है, बट होता कहाँ है। तुम्हारे जैसे सुपरमैन कितने जो है लल्लू बन के बैठ गए, क्योंकि यहां पे किसी लड़की का या किसी लड़के का भरोसा नहीं है, उसका माइंड कब चेंज हो जाए, वो कब बदल जाए। हम जब किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो वहां पे हम मेंटल और इमोशनल एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक दूसरे को कमिट कर रहे हैं। हम कहीं सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट से एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे होते कि तुम मुझे कल को धोखा दोगे या छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हारे पे केस ठोक दूंगा या तुम्हारे पे FIR कर दूंगा। और जो यहां से एग्रीमेंट साइन होता है उसका कोई प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ 2 लोगों के बीच होता है, उसको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता ना। तो वो तुम्हारे बंधन में नहीं है। बस बोल के आप केवल बातों के किसी के शब्दों पे आप उस पर पूरा ट्रस्ट कर ले रहे हो कि वो मेरा जिंदगी भर साथ देगा, तो आप अपने माइंड में बिलीव बना रहे हो उसकी बातों पे। यही पेनफुल यही आपके लिए बाद में बहुत पेनफुल होता है। फिर भी लोग पता नहीं भारी मात्रा में, हमारे यंग यूथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ रहा है, और खास करके मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक सीरियस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जिनको 100% बिलीव है कि हमको करना ही करना है। मैं ये बता रहा हूं, इसका एक डार्क साइड और बता रहा हूं। हमारे युवा अट्रैक्शन के बेस पे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसके बाद जब इमोशनल अटैच हो जाते हैं तो
इमोशनली जब आप किसी से जुड़ जाओगे तो अलग नहीं हो सकते। फिर बात शादी पे आती है। भाई जब तुम जुड़े तब तुम शादी के बारे में नहीं सोचे, बीच में तुम शादी के बारे में सोच रहे हो। क्या ये पॉसिबल है कि वो 100% तुमसे वो बंदी शादी कर पाएगी या बंदा शादी करेगा? हो सकता है उस समय तक उसकी पूरी सेटिस्फैक्शन हो चुकी हो, वो तुमसे यूज्ड टू हो चुका हो, उसका मन भर चुका हो तुमसे। भाई सब कोई कहता है नहीं मेरी वाली या मेरा वाला तो बहुत यूनिक है, वो लास्ट में पता चल जाता है, समय दिखा देता है सबकी सच्चाई। तो कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान दो। किसी भी काम को करने से पहले उसका रिजल्ट क्या रहा। ये कहते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो, कोई सामान लेने जाते हो तो जाके नीचे उसका वो चेक करते हो, फीडबैक। जिन लोगों ने खरीदा उन्होंने क्या रेट रिव्यू दिया वो देखते हो, तब उस हिसाब से सामान मंगाते हो। तो किसी काम को करने से पहले उसके आगे पीछे ऊपर नीचे के बारे में जान लो, तब उस काम में घुसो। सही बात है। इमोशनली आप कोई डिसीजन मत लो, हर एक चीज का लॉजिक देखो, क्योंकि लॉजिक नहीं देखोगे तो आपकी हालत निश्चित खराब होगी। जब भारी मात्रा में जब आप देख रहे हो इस काम में लोग दुख झेल रहे हैं तो फिर क्यों पढ़ना है इस चीज में? और पढ़ना भी है तो अपने आप को मजबूत करके कि मुझे कोई हिला ना सके। किसी से प्यार करके रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता। रिलेशनशिप केवल इमोशन और भावनाओं के बलबूते नहीं चलता, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अपने टाइम का, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे का। किसी इंसान को लाइफ में रखने के लिए अर्निंग भी बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये नहीं कि 4 मूवी देख ली रोमांटिक, 10 सॉन्ग रोमांटिक सुन लिया, भाई हम सुपरमैन बन गए, अब तो मैं किसी भी लड़की को पटा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, अब तो मैं सुपरमैन बन गया। समय के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसके साथ खड़े रहने का भी, ये नहीं है कि उसका जब टाइम खराब चले तो वहां 9, 2, 11 हो जाए। यही हो ही रहा है, या प्रॉब्लम बताकर आए ही ना, यही हो ही रहा है। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। आप, मैं कह रहा हूं, आप किसी लड़की से प्यार करते हो, आप 12 बजे रात को बुलाओ उसको, आपका एक्सीडेंट हो जाए, वो नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। फैमिली इशू है मेरी। आएगा कौन? घर वाले आएंगे, या होंगे आपके 2-4 दोस्त, या वो आएंगे। ये फैक्ट है। जब आप डार्क साइड को देख रहे हो तो उसको देख के तब आगे कोई काम करो। हर चीज के काम का कॉन्सिक्वेंस देखो कि लोगों ने किया तो उसमें क्या पाया उन्होंने।